तो दिवाली स्पेशल स्वीट्स एंड स्नैक्स में सबसे पहले गुलाब जामुन बना लेते हैं। तो मैं गुलाब जामुन मिल्क पाउडर का बना रही हूँ। उसमें पनीर और मिल्क पाउडर भी ऐड करेंगे। तो एक पैकेट गुलाब जामुन मिक्स लिया हुआ है, कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। और इसमें हम पनीर डालेंगे, फ्रेश पनीर। तो 200 मिक्स में 50 ग्राम पनीर डाला है और 50 ग्राम मिल्क पाउडर भी ऐड करेंगे। आधी कटोरी लगभग है ये। इन तीनों चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका एक सॉफ्ट सा आटा या डो तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। 20 मिनट रेस्ट होने के बाद थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। चलिए तब तक चाशनी बना लेते हैं। तो 2 कटोरी चीनी ली है, 2 कटोरी पानी डालेंगे और हम इसे गैस पे चलाते हुए उबाल आने का वेट करेंगे। चलाते रहेंगे, नहीं तो चीनी पकड़ लेगी। तो चाशनी में उबाल आ गया है। तो हमें इसे लगभग 4-5 मिनट इसे पकाना है और इतनी देर में ही हमारी चाशनी चिपचिपी सी हो जाएगी। और उसमें डालेंगे आधा नींबू का रस और 3 इलायची मैंने तोड़ करके डाली है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो चाशनी हमारी तैयार हो गई है। तो गैस बंद करके डो भी तैयार था। तो डो के मैंने दो पोर्शन किए हैं। एक 5वां हिस्सा अलग किया है, उसमें मैं कलर और कुछ ड्राई फ्रूट्स मिक्स करूँगी और ये अंदर का पोर्शन होगा। तो इसमें थोड़ा सा मैंने थोड़ी छोटी इलायची के दाने, पिस्ता काट के डाला है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और ऑप्शनल है, मैं ग्रीन कलर डाल रही हूँ, बहुत एक सुई की नोक बराबर। आप चाहें तो कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं या बिना कलर के भी इसे बना सकते हैं। तो ये हमारा दोनों पोर्शन तैयार है। तो अब ये छोटे जो ग्रीन वाला कलर है जो स्टफिंग में जाएगा, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना ली हैं मैंने। और जो ज़्यादा वाला आटा था उसको हम बाहर का पोर्शन बनाएंगे। तो हाथों में घी लगा करके ये ग्रीन वाले जो गोलियां हैं उसको अंदर दबाते हुए हम बढ़िया से हाथों के बीच में गोले बना लेंगे। सारे बॉल्स हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब चलिए फ्राई करते हैं। तो मैंने थोड़ा आधा घी और आधा तेल दिया हुआ है। तेल गर्म हो जाने के बाद फिर आंच कम करके घी ऐड कर दिया था। गुलाब जामुन के बॉल्स हैं, उनको थोड़ा सा एक बार और हाथों से चिकना कर करके 2-4 गुलाब जामुन हम घी में फ्राई करेंगे। और फिर हम गुलाब जामुन को धीमी आंच पे लगभग 5-7 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जब तक कि ये ऊपर से हल्का ब्राउन ना हो जाए। और हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो गए हैं। तो चलिए अब इनको निकाल लेते हैं। और हमारी चाशनी हल्की गर्म है, उसमें डालेंगे। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो जाए तो उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, लेकिन बहुत गर्म चाशनी में हमें इसमें नहीं ऐड करना है। तो लीजिए हमारे गुलाब जामुन तैयार हैं। और इसको मैंने लगभग 2 घंटे के लिए चाशनी में डूबे रखा था। तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारे गुलाब जामुन कैसे बने हैं। तो देखिए अंदर से कितना सुंदर लग रहा है। चलिए अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो मिल्क पेड़ा बनाएंगे, दूध मिल्क पाउडर का पेड़ा बनाएंगे। बहुत जल्दी बन जाता है, खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। तो आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, फुल क्रीम वाला ही मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। और चूँकि केसरी पेड़ा बना रहे हैं, 1 टेबल स्पून में केसर भिगो के रखा है। और ये दूध है 1 कटोरी। और इसी कटोरी से 2 कटोरी हम मिल्क पाउडर भी लेंगे। और चीनी हम लेंगे 3/4, चीनी पीस के भी ले सकते हैं। और कुटी हुई इलायची लेंगे, लगभग 2-3 इलायची हम पीसी हुई ले लेंगे। और चूँकि ये मिल्क पाउडर थोड़ा ड्राई होता है तो हम इसमें घी भी ऐड करेंगे। तो चलिए दूध को बॉईल कर लेते हैं। 1 कटोरी दूध था तो 2 कटोरी मिल्क पाउडर। घी पहले शुरू में ऐड करना था, रह गया था, अब ऐड कर रही हूँ।
इसमें हमने चीनी और केसर वाला दूध भी ऐड कर दिया है और इसको कंटिन्यूअस चलाएंगे। और हमें इसे नॉन स्टिक में ही बनाना है। उसमें चिपक रहा था तो बर्तन मैंने चेंज कर दिया है, नॉन स्टिक ले लिया है। और ये जब तक कि थोड़ा ड्राई ना हो जाए हमें कंटिन्यूअस चलाते रहना है। और देखिए हमारा मिश्रण ड्राई हो गया है तो गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। फिर हम इसके पेड़े बना लेंगे हाथों से। तो मिश्रण अब थोड़ा ठंडा है तो हाथ में घी लगाएंगे और जिस साइज़ के आप पेड़े चाहते हैं उस साइज़ के पेड़े बना लीजिए। मैं छोटे साइज़ के बीच में गड्ढे डाल के पेड़े बना रही हूँ और बीच में गड्ढे में हम पिस्ता से गार्निश करेंगे। तो लीजिए पेड़ा भी तैयार है। दिवाली की अगली रेसिपी है नमक पारे। तो नमक पारे के लिए मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर बहुत थोड़ा सा लिया है। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, मक्के का आटा ले सकते हैं। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। कलौंजी और अजवाइन ली हुई है वो भी मिला देंगे। आप कसूरी मेथी चाहें तो मिला सकते हैं। और इसमें अब हम मोयन डालेंगे और मोयन लगभग जितना आपका आटा और कॉर्नफ्लोर है उसका 1/4 to 1/5 मोयन हम डालते हैं। अगर 1 कटोरी आपका आटा है तो उसका 1/4 हिस्सा तेल डालेंगे और बीच में चेक करेंगे कि मुट्ठी हल्की सी बध रही है कि नहीं बध रही है। तो तेल थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और उससे बढ़िया से मिक्स कर लेना है। ये मुट्ठी बंध रही है तो अब हम मोयन डालना बंद कर देंगे और पानी डाल करके इसका एक हमें सख्त डो या हार्ड डो आटा तैयार कर लेना है। और इसको थोड़ा सा मसल लेंगे बढ़िया से और रेस्ट होने के लिए 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। तो आटा हमारा तैयार हो गया है। उसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करा दिया था। अब एक बार और फिर से उसको मिला लेते हैं। और नमक पारे आप कई तरह के बनते हैं, कई शेप के बनते हैं। तो कुछ 2-4 शेप के आज हम बनाएंगे। तो मैं छोटी छोटी लोइयाँ ले रही हूँ। तो उनको मैंने लोइयों को बेल लिया था। 5-6 लोई मैंने बेल ली थी। एक के ऊपर एक लोइयाँ हम लगाते जाएंगे और बीच में हम उसे तेल का एक लेयर लगाएंगे, ब्रश कर देंगे। पूरी के ऊपर तेल लगाया है, दूसरी पूरी उस पर रख दी है। तो एक के ऊपर एक रख देंगे और हल्के हाथों से थोड़ी पूरियों को और इसे बढ़ा लेंगे। तो बेलन से हमने इसको बेल लिया है। अब इसे हमें चौकोर शेप में काटना है। तो किनारे का पोर्शन हम कटा पिटा वाला जो है उसको निकाल देंगे और चौकोर शेप स्क्वायर शेप में काट लेंगे। तो ये हमारा स्क्वायर शेप तैयार हो गया है। अब बीच में एक कट मारेंगे जिससे कि हमें तिकोने आकार का मिल जाए। अब इसे हम वैंटन टाइप के नमक पारे बनाएंगे। तो हाथों में थोड़ा सा पानी लगाया है और 2 सिरा था उसको चिपका दिया है इस तरह से और बढ़िया से हाथों से दबा देंगे। तो ये हमारे वैंटन शेप के नमक पारे तैयार हो गए हैं। तो आप जितने नमक पारे चाहें इस शेप के तैयार कर सकते हैं। अब एक और रोटी बेल ली है। तो अब दूसरे शेप के दूसरी तरह के नमक पारे बनाएंगे। आटा वही है हमारा। तो पतले पतले स्ट्रिप्स काट लेंगे हम। तो आप इसके नमक पारे बना सकते हैं चौकोर लंबे टुकड़ों में काट करके, या फिर मैं 2-3 स्ट्रिप्स ले करके ऐसे रोल कर रही हूँ। एक स्ट्रिप्स को रोल कर लिया है। अब इसको हाथों से दबा देंगे और थोड़ा सा हल्का सा बेलन मारेंगे, ज़ोर से हमें नहीं दबाना है। तो आप इस तरह से चकरी टाइप के भी नमक पारे बना सकते हैं। बाकी जो स्ट्रिप्स बचे थे उसको मैं लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेती हूँ। जो नॉर्मल तरह का नमक पारा होता है उस तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब एक पूरी और बेली है, इसको मैंने ग्लास की सहायता से काट लिया है। 4-5 पूरियां बना ली हैं। आप चाहें तो बेलन से गोल भी बेल सकते हैं, कटिंग की ज़रूरत नहीं है। बहुत पतली हम रखेंगे क्योंकि हमें इसे फोल्ड करना है 2 बार।
तो थोड़ी पूरियों को और बेल लिया है, पतली कर ली है। और अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, तेल लगाएंगे, थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़केंगे, चाकू या फोर्क की सहायता से थोड़ा सा प्रिक कर देंगे और फिर बीच में से आधा इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फिर मैं तेल और मैदा छिड़क करके एक फोल्ड और हम मारेंगे, जिससे कि ये समोसे वाला शेप हो जाएगा। फोर्क की सहायता से एक बार और प्रिक कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारे सारे डिफरेंट डिज़ाइंस वाले नमक पारे तैयार है। तो अब तेल गरम करके फ्राई करेंगे। तो तेल गरम हो गया है, तो उसके बाद आंच हमें कम करके धीमी आंच पे इसे क्रिस्पी होने तक, गोल्डन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, उलटते पलटते भी रहेंगे। तो हमारे नमक पारे तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इसको यूं ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस पर चटपटा बनाने के लिए मसाला छिड़क रहे हैं। तो मैंने अमचूर, लाल मिर्च, काली मिर्च और काला नमक का एक मिक्सचर तैयार किया था, वो नमक पारे पे ऐड कर दिया है। अगली रेसिपी है रसगुल्ला बनाने की। तो आप फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं। तो मैंने अमूल ताज़ा दूध लिया है। वैसे सबसे बढ़िया इसमें गाय का दूध होता है। और इसे हम बॉईल होने के लिए रखेंगे। मैंने 1.5 लीटर 1.5 लीटर दूध लिया है और इसे मैं विनेगर से फाड़ रही हूँ। तो लगभग 2 टेबलस्पून विनेगर है और 3 टेबलस्पून पानी लेंगे और दोनों को मिक्स करके फिर हम उसे दूध फाड़ेंगे। तो दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है और इसे हम चलाते रहेंगे बीच बीच में, जिससे कि ऊपर इस पर मलाई न पड़ने पाए। तो जब दूध बॉईल होने लगेगा तब फिर हम गैस बंद कर देंगे और फिर विनेगर ऐड करेंगे। और विनेगर को और पानी को मिला लिया था। दूध हमारा बॉईल हो रहा है थोड़ा, तो अब गैस बंद कर दिया है और 3 मिनट ठंडा कर लेते हैं। और उसके पहले हम भी जो छेना निकलेगा उसके छानने का भी इंतज़ाम कर लेते हैं। एक सूती कपड़े से हम उसको छानेंगे। तो धीरे धीरे विनेगर ऐड करेंगे, एक बार में सारा नहीं ऐड करेंगे। अगर आपका दूध पहले फट गया तो विनेगर डालना बंद कर दीजिए। तो दूध फट गया है, तो मेरा भी विनेगर वाला पानी बच गया है। अब इसको छान लेते हैं। छानने के बाद हम इस पे ठंडा पानी डालेंगे, जिससे कि हमारा छेने की जो आफ्टर कुकिंग होती है वो रुक जाए और जो विनेगर की स्मेल होती है वो भी निकल जाए। अब कपड़ा फोल्ड करके इसको निचोड़ लेंगे। आप चाहें तो किसी भारी चीज़ से उसको 10-15 मिनट के लिए दबा भी सकते हैं, या फिर अगर कपड़ा मजबूत है तो हाथों से दबा करके इसका पानी निकाल सकते हैं। तो पानी हमने निकाल लिया है और छेने को अब हथेलियों के सहायता से हमें मसलना है। तो इस तरह से मसलेंगे और मसलने में लगभग 5-7 मिनट लग जाता है। छेने में अगर पानी रहेगा तो छेना फटने लग जाएगा, रसगुल्ले फटने लग जाएंगे। अगर पानी सारा निकल गया तो हमारे रसगुल्ले हार्ड हो जाएंगे। तो सबसे इसमें ट्रिक है पानी का बैलेंस होना। जब तक छेना मसल के हम तैयार करेंगे तब तो उस बीच हम चलिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो मैं 1.5 कटोरी चीनी ले रही हूँ और उसका चौगुना पानी लूँगी। 1.5 बाउल चीनी है और 6 बाउल पानी डालेंगे और इसे अब हम उबलने के लिए गैस पर रख देंगे और बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कि चीनी बर्तन में नीचे से लगे ना। और जब तक चाशनी हमारी पक रही है, बन रही है, तैयार हुई, तब तक चलिए हम छेना मसल लेते हैं बढ़िया से। और अभी थोड़ा सा ये हार्ड है, थोड़ा और मसलेंगे। तो हम थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं, लगभग आधा टीस्पून 1 टीस्पून। इसके बिना भी आप बना सकते हैं अगर व्रत में खाना हो तो। और कॉर्नफ्लोर की जगह आप सूजी भी ऐड कर सकते हैं, मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो छेने को हमने मसल लिया था अच्छी तरह से और चेक कर लेते हैं कि ये हमारे बॉल्स बढ़िया से गोल से बिना क्रैक्स वाले बन रहे हैं कि नहीं। तो हमारे रसगुल्ले बढ़िया बन रहे हैं। तो हम बॉल्स बना लेंगे अपने पसंद के साइज़ के अनुसार।
हमारे बॉल्स तैयार हो गए हैं, हमारी चाशनी भी उबल रही है। तो उबलती चाशनी में ही हमें रसगुल्ले को डालना है, रसगुल्ले बॉल्स को। पहले इसे हमें हाफ कवर करके 15 मिनट पकने देना है। फिर उसके बाद आप खुला छोड़ सकते हैं। मैंने थोड़ा इसमें इलायची दो कूट करके डाली है। तो रसगुल्ले हमने 25 मिनट के लिए पका लिए थे। हमारे रसगुल्ले तैयार हो गए हैं और इसे हमें ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करना है। तो लीजिए, हमारे रसगुल्ले भी तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।